हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मेंटेनेंस से जुड़े एक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर बीवी और बच्चों को पालने की हैसियत नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद आर्थिक तंगी का हवाला देकर जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता है। अपनी याचिका में पति का कहना था कि वह श्रमिक है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह हर महीने 4,000 रुपये दे सके। उसने हलफनामा देकर पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप भी लगाए। हाईकोर्ट ने पति की दलीलें खारिज कर दीं। ज्येष्ठ महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में अब गर्मी और भी तेज पड़ने वाली है। ऐसे में ज्येष्ठ के महीने में नौतपा भी आता है। सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इसे नौतपा कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 9 दिन तपा देने वाली गर्मी। इस दौरान भीषण गर्मी और लू चलती है। इस अवधि में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के कमान संभालने के बाद से ही भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग परेशान हो गए हैं। बालेन शाह की सरकार ने एक नियम सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेपाल के लोगों को भारत से खरीदे जाने वाले 100 नेपाली रुपये 63 भारतीय रुपये से अधिक के सामान पर 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 व जंगलमहल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। पहले चरण के दौरान मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इनमें पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिले आते हैं। इसके अलावा कोलकाता और हावड़ा की कुछ सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। इन इलाकों में कई ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसे नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम। इन सीटों पर आमतौर पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। लोगों का आक्रोश देखते हुए योगी सरकार भी एक्टिव हो गई है। लोगों को राहत देने की कोशिशें हो रही हैं। बहुत सारे ग्राहकों का पैसा जमा होने के बाद भी कनेक्शन चालू नहीं होने की शिकायतों पर भी एक्शन हुआ है। उन्हें राहत देते हुए निर्देश जारी किया गया है कि अगर पैसा जमा करने के बाद तय समय में बिजली चालू नहीं होती है तो अधिशासी अभियंता अपने स्तर पर इसे शुरू करवाएंगे। आईएमडी के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में 25 अप्रैल के बीच मौसम काफ़ी खराब रहने वाला है। इससे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज और चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम और मेघालय में 50 से 70 किलोमीटर की स्पीड से तूफान आ सकता है। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय 44 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। इसी के साथ आईएमडी ने वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर समेत पूर्वी यूपी के 10 से ज़्यादा जिलों में अगले 3 दिनों तक भीषण लू चलने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल तेज होता नजर आ रहा है, जहां सरकार इस मुद्दे को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है। लखनऊ में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा के जरिए इस अभियान को नई दिशा दी गई, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ये पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंची, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम, मंत्री और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तेज गर्मी के बावजूद महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने इस पहल को और मजबूत बना दिया। सरकार इस अभियान के जरिए महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने का संदेश दे रही है। योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत प्रदेश में नए नामांकन की प्रक्रिया ने प्रारंभिक चरण में ही जोर पकड़ लिया है। अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में पिछले वर्ष लगभग 34 लाख नए नामांकन हुए थे। लगभग 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में यह अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है। योगी सरकार के निर्देशानुसार बेसिक शिक्षा विभाग घर घर जाकर संपर्क, जन जागरूकता और स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने से ही भीषण गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं। लगातार बढ़ते तापमान के कारण स्कूल जा रहे छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। लखनऊ में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इसको लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी किया है।
अग्रिम आदेशों तक विद्यालयों के संचालन का समय प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक निर्धारित किया जाता है। प्रदेश को बंधुआ श्रम से पूरी तरह मुक्त करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। श्रमिकों को बंधन से मुक्त कराकर उन्हें आर्थिक सहायता के जरिए पुनर्वास से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी धीमी है। पिछले वर्ष प्रदेश में 165 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई। इनमें से 87 श्रमिकों का ही पुनर्वास हो सका है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार हर वर्ष अपने बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करती है, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से की जाती है। योजना के तहत श्रमिकों को 3 श्रेणियों में आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में कानून व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों की सुविधा और नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जिनमें एडीजी, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी, एसपी शामिल हैं, बैठक में भाग लेंगे।